हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली के सियासी दंगल के बारे में कि जहां अरविंद केजरीवाल चुनावी का जुमला फूक फूक कर जनता में उभरते जा रहे थे, वहीं मोदी जी की एक रैली के चक्कर में केजरीवाल पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने से। बात करते हैं नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बारे में कि केजरीवाल चौथी बार चौका लगाने के चक्कर में दिल्ली में हुंकार भर रहे हैं। उन्होंने फ्री की रेवड़ियों के भंडार बांटने शुरू कर, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस एफआईआर और आग बबूला तक होती नजर आ रही है। पर मोदी जी ने जो कल रैली की, जिसमें उन्होंने गरीबों को सौगात बांटी, जिसपे अरविंद केजरीवाल ने जमकर हमला बोला, पर मोदी जी ने उनकी जो उतारी उसमें बोला कि तुम्हारे से बड़ा पद मेरे पास है। तुम एक सीएम होके शीश महल बना सकते हो, और मैं अगर प्रधानमंत्री होता हूं तो उसके बावजूद मैं तुमसे बड़ा शीश महल बना सकता था, पर शायद मैंने ऐसा गलती काम नहीं किया। जिसके चलते देखा जाए तो जनता में अरविंद केजरीवाल को घिरते नजर आ रहे हैं। और मोदी जी ने जो इस बार चौके पे चौका लगाया है, अरविंद केजरीवाल की जो रेवड़ियां बढ़ रही थी उस पे जो उन्होंने सियासी हमला बोला है, उससे केजरीवाल आग बबूला है। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ना तो मुद्दा है ना एजेंडा है, वो सिर्फ गाल बजाने के लिए आए हैं। बीजेपी के पास कोई सीएम का चेहरा तक भी नहीं है, सिर्फ मोदी जी के चुनावी जुमले चल रहे हैं, जिसकी चिंता उनके बहकावे में नहीं आएगी। पर शीश महल बेकार की बात नहीं कहा जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने पहले तो जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया था। गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं छोड़कर एक आम आदमी पार्टी जिसका वो नारा लगाते हैं ऐसे रहने का विचार बनाया। पर कुछ दिनों बाद उनको शायद ये रास नहीं आया। उन्होंने जो शीश महल बनाया ये किसी से छुपा नहीं है, जिसके अंदर बताते हैं कि इटली और स्पेन से पत्थर लगाए गए थे और वास्तव में उस शीश महल का दर्जा इसको प्राप्त है। अब उन्होंने कुछ चुनावी समय के हेर फेर को बदलने के लिए वो निवास स्थान खाली तो कर दिया, पर मोदी जी शायद उसको नहीं भूले। और मोदी जी ने लाख हुंकार भरी अरविंद केजरीवाल के सामने, एक हुंकार भरी है, जिससे जनता के सामने अरविंद केजरीवाल का चेहरा नजर आ गया, और जिससे अरविंद केजरीवाल उसी टाइम आग बबूला हो गए और उन्होंने मोदी जी के भाषण पे कटाक्ष करने शुरू कर दिए। पर मोदी जी का ये वाला जुमला है, शीश महल में बना लेता, तो शायद जनता को समझ में आ रहा है कि अगर एक प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे होकर शीश महल नहीं बनाता और अरविंद केजरीवाल जैसा मंत्री दिल्ली में शीश महल बना लेता है, तो गलत कौन है और सही कौन है, भलाई कुछ भी चलता रहे। पर अरविंद केजरीवाल लाख मुद्दों के गायब होने के बावजूद भी इस बार मोदी जी के शायद एक भाषण से शायद वो घिरते नजर आ रहे हैं। भले ही वो इसको माने या ना माने, पर वो जिस तरीके से रेवड़ियां बांट रहे हैं, संजीवनी बूटी हो, महिलाओं को 2100 रुपए हो, अन्य योजनाएं हो, और बीजेपी को नकारा बता रहे हैं कि बीजेपी ने 5 साल उनको काम नहीं करने दिया, तो जनता क्या उम्मीद करे कि अगर जनता उनको दोबारा से भर भर के वोट दे भी देती है, तो क्या एलजी और मोदी सरकार और अमित शाह की उनकी बनेगी? क्या दिल्ली में जिस तरीके से प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है, मोदी जी की सरकार ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल के बदौलत चल रही है दिल्ली, और अरविंद केजरीवाल सारे टीकरे अमित शाह पे फोड़ते नजर आ रहे हैं, पर अमित शाह मुद्दे से गायब हैं। पर मोदी जी ने मुद्दे की बात अरविंद केजरीवाल के सामने रख दी है कि आपने जितना बड़ा घोटाला शीश महल को बना के किया है, ऐसा किसी भी प्रदेश के नेता से नहीं किया। यानी कि उन्होंने कांग्रेस की बुराई नहीं की, सिर्फ केजरीवाल पे जुमला फोड़ा है। यानी कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल चुटकी लेते नजर आ रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस हराने के लिए एक साथ हो सकते हैं, तो शायद मोदी जी के इस हुंकार से लग रहा है कि मोदी जी ने कांग्रेस को नहीं घेरा है, अरविंद केजरीवाल को घेरा है। तो अरविंद केजरीवाल इस जुमले पे फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने शीश महल का नारा अरविंद केजरीवाल पे छोड़ दिया है, क्या अरविंद केजरीवाल समय रहते कोई नया जुमला ला पाएंगे जिससे कि उनकी दोबारा से ग्राउंड जीरो मजबूत हो। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि मोदी जी इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने सियासी तलवार बनकर खड़े हो गए हैं। जहां उनके पास सीएम का चेहरा गायब है, मुद्दे गायब है, उसके बावजूद भी मोदी जी कमल का निशान अपने फेस वैल्यू पे दिल्ली में बनवास खत्म करने के लिए हुंकार भरते हैं। अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के चौके के आगे क्या मोदी जी का चेहरा, क्या कमल का निशान काम करेगा। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, हमारी सारी वीडियो को देख। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।